ये ऑस्कर्स कहाँ होती है? चारों फिल्मों में से सिर्फ 3 फिल्म ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई है। ये पहली इंडियन फिल्म है। ये शॉर्टलिस्टिंग और नॉमिनेशन में क्या फर्क है? कांतारा, द कश्मीर फाइल्स, अवतार, द वे ऑफ वाटर, द बैटमैन। देखो, ऑस्कर्स में टोटल 24 अलग अलग कैटेगरीज हैं। इंडिया की तरफ से 2 ऑस्कर विनर्स हैं। तो यारो, क्या आपको पता है ऑस्कर्स का ओरिजिनल नाम कुछ और ही है। ऑस्कर्स का ओरिजिनल नाम है द एकेडमी अवार्ड्स। लेकिन इससे भी कमाल की बात तो यह है कि इस साल के जो ऑस्कर्स हैं वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस साल 95th ऑस्कर अवार्ड्स में इंडिया की तरफ से चार चीजें शॉर्टलिस्टेड हुई है। पहला है RRR फिल्म से नाटू नाटू सॉन्ग, दूसरा है चलो शो, तीसरा है ऑल दैट ब्रीथ, चौथा है द एलिफेंट विस्पर्स। लेकिन इन चारों फिल्मों में से सिर्फ 3 फिल्म ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई है, जिसमें से नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, ऑल दैट ब्रीथ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए और आखिर में द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए। अब आप पूछोगे ये शॉर्टलिस्टिंग और नॉमिनेशन में क्या फर्क है? देखो, ऑस्कर्स में टोटल 24 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। कैटेगरीज जैसे बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, इस तरह से टोटल 24 अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब इनमें से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारे एलिजिबल मूवीज का एक लिस्ट बनाया जाता है, जिसे ये लोग बोलते हैं रिमाइंडर लिस्ट। तो बहुत से लोग रिमाइंडर लिस्ट को शॉर्टलिस्टेड मूवीज करके समझ लेते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो जैसे इस साल बहुत से इंडियन मूवीज ऑस्कर्स के लिए एलिजिबल थे, जैसे कांतारा, द कश्मीर फाइल्स, रॉकेटरी, विक्रांत रोड़ा, और हॉलीवुड मूवीज जैसे अवतार, द वे ऑफ वाटर, द बैटमैन, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर। पर ये मूवीज ऑस्कर्स के लिए सिर्फ एलिजिबल थे। अब ऐसा नहीं कि जो एलिजिबल होता है उसे ही विनर घोषित कर दिया जाता है। ये सब बस एलिजिबल थे, पर इनमें से कुछ सिलेक्टेड मूवीज ही होगी जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, और नॉमिनेटेड मूवीज को अवार्ड डिक्लेरेशन के दिन डायरेक्टली स्टेज पे अनाउंस किया जाता है, यानी विनर्स को अनाउंस किया जाता है। इंडिया की बात की जाए ना, तो इंडिया की तरफ से 2 ऑस्कर विनर्स हैं, जिसमें से #1 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू सॉन्ग ऑस्कर जीती है, #2 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए द एलिफेंट विस्पर्स ऑस्कर जीती है। ये पहली इंडियन फिल्म है जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर जीती। अब आप फिर से पूछोगे क्या ये ऑस्कर्स हर साल होते हैं, और अगर होते हैं तो कब होते हैं और कहाँ होते हैं? तो सुनो, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन होता है ना, वैसे ही ऑस्कर सीजन होता है। हाँ, तो मजाक से हट के मूवीज को शॉर्टलिस्ट करने तक से लेकर फाइनल डिक्लेरेशन डेट तक इस पूरे टाइम पीरियड को ऑस्कर सीजन बोला जाता है। जनरली ऑस्कर्स अर्ली विंटर्स यानी नवंबर में शुरू होकर दिसंबर तक खत्म होती है, पर अभी कुछ सालों से ऑस्कर्स को थोड़ा लेट में परफॉर्म किया जाता है। जैसे पिछले साल की बात करें तो विनर्स को 27 मार्च के दिन डिक्लेयर किया गया था, और इस साल की बात करें तो ऑस्कर विनर्स को अभी 3 दिन पहले यानी 12 मार्च को अनाउंस किया गया। तो इसमें कुछ फिक्स डेट नहीं रहता यारो। अब रही बात ये ऑस्कर्स कहाँ होती है, तो जब पहली बार ऑस्कर्स हुई थी यानी 1929 में ऑस्कर्स को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में हेल्ड की गई थी। पर अभी रिसेंटली जो ऑस्कर्स का सेरेमनी होता है ना, उसे हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर्स में हेल्ड की जाती है, जो कि लॉस एंजलिस में मौजूद है। वैसे अभी हाल ही में डॉल्बी थिएटर्स के नाम को बदलकर इन्होंने कोडक थिएटर रख दिया है। मैं जानता हूँ आप फिर से पूछोगे कि कौन है वो इंसान जो ऑस्कर विनर्स को डिसाइड करती है। देखो, कोई एक सिंगल इंसान नहीं है जो ये डिसाइड करता है कि ऑस्कर किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वोटिंग प्रोसेस के थ्रू ऑस्कर विनर्स को डिसाइड करती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। अगर आपको 2023 यानी इस साल के ऑस्कर विनर्स के बारे में जानना है तो आप सिंपली गूगल में सर्च करो ऑस्कर्स 2023 विनर्स लिस्ट, तो आपको सारे विनर्स का लिस्ट दिख जाएगा। बस यारो, इतना सारा ज्ञान पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। इसी तरह का मस्त कंटेंट मिलता रहेगा। मिलता है अगले एपिसोड में।